स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का डर था आखिरकार वो चीज़ होना शुरू हो चुकी है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और उसे काफ़ी सारे जो है मीडिया हाउसेज, काफ़ी सारे चैनल्स उस चीज़ को कवर करते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या है? अब देखो, रिपोर्ट ये कहती है कि यूक्रेन ने ना अपनी जो एसेट्स है, अपनी जो कंट्रीज में जो एसेट है, जो मतलब उनके पास होल्ड एसेट है, उसे बेचना जो है शुरू कर दिया है। अब देखो, जिसको एसेट पता नहीं है कि क्या होता है, बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी जो है यूक्रेन की गवर्नमेंट होल्ड करती है अपने हाथों में, आइदर इट इज़ कंपनी, आइदर इट इज़ रेलवे, जो भी बहुत सारी चीज़ें जो है होल्ड करके रखती है, वो अब धीरे धीरे यूक्रेन ने बेचना शुरू कर दी है। अब देखो, ये चीज़ जो अब हो रही है, ये चीज़ का अंदाज़ा मुझे बहुत पहले से हो गया था, क्योंकि जो ये वॉर है ये एक तरीके से बिल्कुल अटक चुकी है। ना ही जो है रशिया हार मानने को तैयार है, ना ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। और रशिया की तो इज्जत के ऊपर बात है, यूक्रेन के तो पूरे देश के ऊपर बात है। यूक्रेन और रशिया दोनों के दोनों जो है हार मानने को तैयार नहीं है, और दोनों के दोनों पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। दोनों की दोनों इकनॉमी से निकाल निकाल के, अपने बैंक से पैसा निकाल निकाल के, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच बेच के पैसा निकाल के दोनों वॉर पे लगा रहे हैं। अब देखो, अब आपका एक तो क्वेश्चन होगा कि भाई यूक्रेन को इतना सारा जो है वॉर में फंड मिल रहा था, बड़े बड़े देश उसको एड दे रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे थे। देखो, जैसे अमेरिका ने तकरीबन 75 बिलियन डॉलर का यूक्रेन को एड दिया है। अब आपको पता होगा 75 बिलियन डॉलर कितना बड़ा अमाउंट होता है, यानी कि कई देशों की अर्थव्यवस्था जितना हो सकता है ये अमाउंट। और ऐसे आज के टाइम पे इतने सारे देश ऐसे हो चुके हैं जो बिल्कुल बैंक करप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल इन्फ्लेशन हाई लेवल चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ बेकार चल रहा है। उनके लिए सोचो 75 बिलियन डॉलर कितना ज़्यादा होगा। और ये बात सिर्फ मैंने दोस्तों एक देश की है, जैसे यूएस की बात की है मैंने। अगर हम यूरोपियन यूनियन का बात करें, मतलब पूरे जितने भी यूरोपियन यूनियन है, आइदर इट इज़ फ्रांस, जर्मनी, तो उसने तकरीबन 120 बिलियन यूरोज दिए हैं। सोचिए, ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, डॉलर में देखा जाए तो आप कर सकते हैं गूगल सर्च करके, लेकिन सोचो 120 बिलियन यूरोज दिए है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। अब सोचिए, इतनी बड़ी अमाउंट है तो एक पैसा गया कहाँ आखिरकार? देखिए, ये जो वॉर है ना दोस्तों, ये आप सोच रहे हो कि ये 75 बिलियन डॉलर जो है ये यूएसए ने, या फिर 120 बिलियन यूरो जो है ये यूरोप ने सिर्फ वॉर के तौर पे दिए है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 75 बिलियन यूरो डॉलर जो दिए हैं यूएस ने, इसमें काफ़ी सारे अमाउंट जो होंगे, कुछ हॉस्पिटैलिटी के लिए होंगे, कुछ लोगों के लिए होंगे, कुछ वॉर के लिए होंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे एड, ठीक है। तो ये डाउट अपने मन से निकालो कि 75 बिलियन सारे के सारे जो है वो वॉर पे लगाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यूक्रेन को आज के टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से वो पैसा लगाते होंगे। और ऐसा ही बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के दिए गए पैसों के साथ भी होता होगा। 120 बिलियन यूरोज उन्होंने सारे के सारे वॉर पे ही लगाए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों पे लगाए होंगे। आपको पता है कि उनकी पूरी की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ध्वस्त हो चुका है, हॉस्पिटैलिटी, स्कूलिंग, जो भी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब की सब बेकार हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। अब देखो, अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूक्रेन ने अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होल्डिंग जो एसेट्स हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है। अब देखो, ये जब बेचना शुरू हो चुका है ना, अब ये वाकई में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब देखो, यूक्रेन अपने सामान बेचना शुरू कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन पे अब पैसों की कमी पड़ने लगी है, पैसों की शॉर्टेज आने लगी है। जितनी भी एड आती है वो सारी की सारी जो है ख़त्म होनी शुरू हो गई है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूरोपियन यूनियन और जो अमेरिका है वो पूरी ज़िंदगी भर यूक्रेन को एड देता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। और जो दोस्तों आप सोच रहे हो ना कि जो हथियार हैं वो सारे के सारे हथियार इंपोर्ट भी कराने होते हैं यूक्रेन को, आप ऐसा मत सोचिए कि सारे के सारे उसे दुनिया पूरी की पूरी हथियार फ्री में दे रही होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो एड के तौर पे दिए हैं वो दिए हैं, लेकिन जो खरीदने के तौर पे जो यूक्रेन लेगा वो अलग से लेगा, उसके लिए अलग से पे देना पड़ेगा, अलग से उसे पैसा देना पड़ेगा। और दोस्तों आप क्या सोचते हो कि जो 75 बिलियन डॉलर जो दे रहा है यूएसए, या फिर 120 बिलियन यूरो जो यूरोपियन यूनियन दे रहा है, वो क्या सारा का सारा पैसा लगता होगा? क्या करप्शन पे पैसा नहीं जाता होगा? ये गारंटीड से करप्शन में भी जाता होगा। बेसिकली यूएसए ने जो है पूरी जिम्मेदारी ली है कि जितना भी हम एड के तौर पे पैसा देंगे, आपके सामने आर्टिकल भी चल रहा है कि वो हम सारे का सारा उसकी मॉनिटरिंग करेंगे अच्छे से। और ये ऐसी सेम टू सेम बात यूरोपियन यूनियन की है। अब देखिए कितना वो मॉनिटरिंग कर लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एक डॉलर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। करप्शन में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट इनका जाता होगा, क्योंकि वॉर चल रही है, इन्फ्लेशन हाई है, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। नीयत किसी भी इंसान की इस टाइम बिगड़ सकती है, चाहे वो आर्मी का हो चाहे आम जनता हो। अब तो आम जनता भी जो है सीधा सीधा आर्मी में ज्वाइन हो रही है उनके लोग, तो कहीं ना कहीं नीयत तो बिगड़ेगी, ठीक है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन और रशिया, ये दोनों के दोनों इस टाइम आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं।
यूक्रेन की तो बात निकल के आती है, लेकिन रशिया की रिपोर्ट इतनी निकल के नहीं आती, क्योंकि सारे के सारे मीडिया हाउसेस बैन हो रखे इस टाइम वहाँ पर। तो इनर क्या चल रहा है रशिया में वो हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस बात को याद रखना कि रशिया के हालात भी बहुत ज़्यादा बेकार है। देखो, ये बात तो मैं ऑफिशियली कह नहीं सकता, लेकिन आपके सामने जो है आर्टिकल चल रहा है, और ये बहुत सारे आर्टिकल है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया का तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है रुपया, मतलब आप लगा लीजिए 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपया, वो सीधा सीधा वॉर में डेली लगता है रशिया का। आप सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है ये, 30 से 40। और ये जब वॉर शुरू हुई थी ना, तो ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास का था। सोचिए 10 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास का था ये अमाउंट। आप सोच सकते हैं इतना तो हमारे देश का जीएसटी कलेक्शन है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम महीने का कमाते हैं जीएसटी के थ्रू। और रशिया मतलब एक दिन में इतना पैसा उड़ा रहा है सिर्फ अपने वॉर के लिए, मिसाइल छोड़ने के लिए, बम धमाके करने के लिए। अब देखो, ये भी हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी यूक्रेन में आ रही है अपने एसिड्स बेचने की, आने वाले वक्त पे यही सेम सिचुएशन रशिया में भी आ सकती है। इस बात को याद रखना। लेकिन वहाँ पर मीडिया इतना अलाउड नहीं करता किसी चीज़ को, तो हम ऑफिशियली नहीं कह सकते इस बात को। लेकिन जिस तरीके से अपना खर्चा कर रहा है, उस अमाउंट का खर्चा कर रहा है वो डेली बेसिस पे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त पे ये सिचुएशन आ जाए कि रशिया भी अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर दे। देखो, ये सिचुएशन जो आई है ना यूक्रेन के सामने, ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। क्योंकि देखो, वो देश जो है एक अपना पूरा का पूरा उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एसेट्स जब वो बेचनी शुरू हो जाती है, तब देश जो है अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। अब अपनी एसेट जो इंसान बेचेगा, मतलब जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है जो उन्हें पैसा कमा के देती है सरकार को, वो जब बेचना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं सरकार के जो रेवेन्यू है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। अब जब असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और वहाँ की जनता के लिए उतनी ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। क्योंकि अब यूक्रेन को तो पूरा का पूरा जो है पैसा चाहिए ही चाहिए अब रशिया से जंग करने के लिए। और ये बात याद रखना, जब सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा एसिड बिजनेस शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल पे यूक्रेन आके बैठ जाएगा ना, तो उस दिन समझ लेना ना ही रशिया, ना ही यूरोपियन यूनियन, ना ही अमेरिका, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। रशिया चाहे खुद पीछे हट जाए ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब पूरा का पूरा एसिड बेच देगा, चाहे रशिया खुद से पीछे हट जाए ना, तो यूक्रेन की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी तब तक, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है बिक जाएगी, कि अब वो बिल्कुल स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्योंकि एड का पैसा है वो लगातार ख़त्म होता जा रहा है, चाहे यूरोप की दी गई हो चाहे यूएस की दी गई हो। रशिया और ज़्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है अपनी वॉर के लिए। वो 1 साल से ज़्यादा जंग को हो गया, यूक्रेन अभी भी रशिया से लड़ रहा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा यूक्रेन का भी खर्चा हो रहा होगा। रशिया तो फिर भी एक टाइम के लिए स्टेबल कर देगा वो, लेकिन यूक्रेन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो आने वाले हालात होंगे उसके लिए मैं अपडेट देता रहूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।